नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी, उप सरपंच के पैर में लगी गोली। पिस्टल के साथ एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार और दोनाली बंदूक लेकर जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। कोढ़ा गिरोह के 4 बदमाशों की हुई गिरफ्तारी। लूट के कई मामले किए गए हैं दर्ज। आग लगने से लाखों का नुकसान, कई बकरियां भी जली। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोरे थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और गोलीबारी की गई, जिसमें बीच बचाव करने गए उप सरपंच के जांघ में गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार दिघवा गांव के ननकू मिश्रा और बिठुन मिश्रा के बीच पूर्व से भूमि विवाद चल रहा था। पहले इन दोनों के द्वारा एक दूसरे पर मुकदमा भी दर्ज कराने की बात सामने आई है। इसको लेकर आज अचानक विवाद हो गया, जिसमें मारपीट हुई और दोनों तरफ से कई राउंड गोली चलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद बीच बचाव करने पहुंचे स्थानीय उप सरपंच मार्कंडे मिश्रा के पैर में गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी के बाद हथुआ के एसडीपीओ अनुराग कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर तैनात हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मार्कंडे मिश्रा की स्थिति पुलिस के द्वारा बताई गई कि अभी सामान्य है, उनका इलाज चल रहा है, वह खतरे से बाहर हैं। वहीं क्षेत्र में पुलिस की तैनाती से सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस इस पूरे कांड पर बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए दोषियों पर कार्रवाई के लिए काम कर रही है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के बसडीला में दीपावली के दिन रात्रि में एक युवक के द्वारा पिस्तौल लहराया गया, जिसकी वीडियो फुटेज सामने आने के बाद तुरंत पुलिस ने छापेमारी की और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 चाकू, 2 मोबाइल और 21,000 रुपए नगद बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है। पुलिस इस आरोपी से पिस्टल को लेकर पूछताछ कर रही है। इधर बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर दोनाली बंदूक लेकर जा रहे 2 लोगों को छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी खेम मटिहनिया गांव के शंभू यादव और पुष्पेंद्र यादव बताए जा रहे हैं। ये लोग रात्रि में दोनाली बंदूक और लगभग आधा दर्जन जिंदा कारतूस लेकर जा रहे थे। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों से इस बंदूक के संबंध को लेकर पूछताछ चल रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर कोढ़ा गैंग के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ सदर प्रांजल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को आईसीआईसीआई बैंक के पास एक वृद्ध व्यक्ति से 1 लाख रुपए छीन लिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग कटिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग कृष्णा यादव नाम के एक व्यक्ति से रुपए छीनकर फरार हो गए थे और कृष्णा यादव ने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर पुलिस से गुहार लगाई थी और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 31,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं और बाकी इस कांड को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर छांगुर गांव में एक विधवा महिला के घर में अचानक आग लगने से 50,000 नगदी और 8 बकरियां जलकर राख हो गईं। इसमें गहने और कपड़े इत्यादि लगभग 2 लाख का सामान जलने का बात बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार पहाड़पुर छांगुर गांव की दुल्ली कुंवर, जिनके पति बुनाई राजभर की शादी के कुछ ही दिनों बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह पहाड़पुर छांगुर गाँव में ही झोपड़ी बनाकर रह रही थी और समूह के माध्यम से 50,000 रुपए का लोन लेकर रुपया घर में ही रखा था और दीपावली की शाम को दिया जलाने के बाद वह घर से कहीं चली गई। इसी बीच झोपड़ी में आग लग गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को बुझाने का काम किया। तब तक इनका सब कुछ जलकर राख हो गया था। घटना के बाद से दुल्ली कुंवर सड़क पर आ गई।
स्थानीय लोगों के सहयोग से फिलहाल उनको थोड़ी राहत पहुंचाई गई है। स्थानीय प्रशासन भी इस आगलगी की घटना को अनुसंधान करते हुए सरकारी मदद देने का आश्वासन दिया है। माझागढ़ में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पड़ौना के करीब आधा दर्जन बावर्ची पुरानी बाजार के लाल बाबू के यहाँ शादी समारोह में आए हुए थे और खाना बनाने जा रहे थे। इसी बीच भड़कुइया मोड़ के पास सड़क के किनारे अपने साइड में मोटरसाइकिल खड़ा कर बावर्ची अरशद खान और अरबाज खान बात कर रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित ट्रक ने इन्हें जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें बावर्ची अरबाज खान गंभीर रूप से घायल है। इनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है और इनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं इस मामले में ठोकर मारने वाले ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं लोजपा के नेता अंशु मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित तिवारी से मुलाकात की और पुस्तक भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही बिहार के वर्तमान की राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा की और मानवाधिकार आयोग को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए निवेदन किया और इसकी रणनीति बनाई गई। शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को बीआरसी में आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में बीपीएससी के द्वारा नव नियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई और बीआरपी राधिका शरण मिश्रा ने पाठ योजना के बारे में शिक्षकों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पाठ टीका और पाठ योजना तैयार करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। पूर्व तैयारी के साथ वर्ग कक्ष में जाने पर शिक्षण कार्य बेहतर होता है। सभी शिक्षकों को पढ़ाने से पहले विषय वस्तु का अध्ययन जरूर करना चाहिए। बेहतर शिक्षण से संबंधित और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। प्रखंड साधन सेवी हेमंत कुमार ने पीएम पोषण योजना के बारे में नव नियुक्त शिक्षकों को विस्तार से बताया। प्रारंभिक स्कूलों में इस योजना की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना बच्चों के लिए उचित पोषण, बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक समता तथा स्कूल जाने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से संचालित की गई है। स्कूल में इस योजना के संचालन का सिस्टम क्या है, इस संबंध में भी उन्होंने शिक्षकों को विस्तृत जानकारी दी। मौके पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक विकास कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर अजीत कुमार, प्रदीप कुमार, शिक्षक मनीष पांडे, सुधांशु चंद्रवंशी, श्रीनिवास प्रजापति, रेणु मिश्रा, राहुल पांडे, अभिनंदन मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद रहे। कुचायकोट पुलिस ने मनियारा फार्म के पास छापेमारी करते हुए 9 कार्टून देशी शराब को एक झाड़ियों से जब्त कर लिया है। इसमें किसी तस्कर के गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान शुरू किया है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी, जहां झाड़ी में छुपाकर 9 कार्टून यानी 81 लीटर देशी शराब रखी गई थी, जिसे जब्त किया गया है और तस्कर की पहचान करने में पुलिस लगी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी, उप सरपंच के पैर में लगी गोली। पिस्टल के साथ एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार और दोनाली बंदूक लेकर जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। कोढ़ा गिरोह के 4 बदमाशों की हुई गिरफ्तारी, लूट के कई मामले किए गए हैं दर्ज। आग लगने से लाखों का नुकसान, कई बकरियां भी जली। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।